हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ ई कॉमर्स व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, बीकॉम, प्लस टू एंड एमकॉम। इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, नेचर क्या है, ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक बताने से पहले दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973170991। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के काफी सारे मैंने डाले हुए हैं। उसका स्टोर का लिंक भी मैं आई विल बी शेयरिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आइडिया ले सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। अब देखो, जैसे मुझे भी कई बार क्या होता है कि किताबें आप लोगों के यूट्यूब के लिए डालने के लिए चाहिए होते हैं, तो हमारा घर बहुत दूर हो गया है सिटी से, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार जाना। तो मतलब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे क्या होता है कि बैठे बैठे मैं देख लेती हूँ, फिर वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ और 2-3 दिन के अंदर आ जाता है। कितना आसान हो गया है। आप देख रहे हो ना, कोई भी चीज, जैसे हॉस्टल के अंदर बच्चे होते हैं, कई बार कपड़े जो है हमको चाहिए होते हैं, तो पेरेंट्स को बोले तो पेरेंट्स बहुत दूर होते हैं, बाजार में भी कई बार हॉस्टल के अंदर परमिशन नहीं होती, तो ऑनलाइन जो है वो बड़ी आसानी के साथ खरीद सकते हैं। तो ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। तो जहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ जो है, अगर हमने जैसे मोबाइल के अंदर भी हम अगर हमारे इंटरनेट है तो हम वो साइट्स खोल के जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो ई बैंकिंग, अब फंड्स कहीं पे भी ट्रांसफर करने हो तो कितना आसान हो जाता है। अब घर के अंदर अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है तो अपनी एफडीआर जो है, आरडी जो है, बहुत आसानी के साथ आप खोल सकते हो। ई ट्रेडिंग, ई पेमेंट, ये सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर जो है उसके अंदर कवर होता है। और यहाँ पे जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो जो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, और जिसके अंदर जो मॉडर्न ई कॉमर्स है, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो ऑनलाइन हम कोई भी साइट खोल के उस प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे बिजनेस जो है चीजों को, सर्विसेज को बेचने और खरीदने का इंटरनेट पे किया जाता है। और ई कॉमर्स के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। हमें फिजिकल नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज क्या होता है कि हमने कुछ चीज खरीदनी है तो हमें बाजार के अंदर जाना पड़ता है, जिसके अंदर टाइम की भी वेस्टेज होती है। और फिर बाजार जो होता है लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए खुलता है, और कई बार इतना टाइम नहीं होता, तो हम बड़ी आसानी के साथ जो है ऑनलाइन चीजें देख के उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है दैट इज टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द वेब। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट पे दिखाओगे, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे उनको लेके आओगे, और किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म जो है आप एक्सेप्ट करोगे, किस तरह से पेमेंट रिसीव करोगे, किस तरह से वो चीजें कस्टमर तक पहुंचाओगे, और अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो उसको किस तरह से डील करोगे, और किस तरह से कस्टमर को आप जो है कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो ये ई कॉमर्स के लिए आपके पास होना चाहिए। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। देखो, एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज, 24 आवर सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये नहीं है कि मतलब जैसे बाजार तो मैंने आपको बताया कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए खुलता है, जैसे आप तो पैंडेमिक है तो 6 बजे ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स की ये सुविधा होती है कि किसी भी समय 24 घंटे हमारे पास फैसिलिटी होती है, हम कोई भी चीज जो है खरीद सकते हैं, और कोई भी चीज मतलब बेची जा सकती है। और ई कॉमर्स से कॉस्ट के अंदर भी रिडक्शन होती है, जैसे ईमेल्स हम बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं, और यहाँ पे कस्टमर को बाजार नहीं जाना पड़ता, आसानी के साथ वो वहाँ पे देख लेता है, और जो सेलर है उसको भी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ता। और उसी तरह क्या है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग है जिसके अंदर हमें ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो जाती हैं,
और ये कस्टमर क्योंकि देखो कई बार हम ऐसे होते हैं कि जैसे कोई भी साइट खोलते हैं, तो ये वन टू वन मार्केटिंग नहीं होती है, वहाँ से उनको पता चल जाता है कि हमें कौन-सी चीज़ चाहिए। तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और डाटा भी गैदर कर सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो सेलर है, वो बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कस्टमर्स को और यहाँ पे इंस्टेंट सर्विसेज़ इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है। और हमें यहाँ पे मिडलमैन की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे दुनिया के किसी भी कॉर्नर से हम ई-कॉमर्स के माध्यम से चीज़ें खरीद सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, जैसे ये यहाँ पे कुछ मैंने दिए हैं, लेकिन हम उसको डिटेल के अंदर सेकंड वीडियो के अंदर करेंगे। कस्टमर टू कस्टमर, बिज़नेस टू बिज़नेस एंड बिज़नेस टू कंज्यूमर। So what is the nature of e-commerce? It is the fusion of telecommunication and computing technology to conduct business. तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा किया जाता है, तो टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा जो है इंटरैक्टिव एंड परसुएसिव जो है लिंक्स एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे अमेज़न से कोई चीज़ खरीदी है तो वो बाद में फीडबैक भी माँगते हैं और कई बार जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे कस्टमर्स ने रिव्यू दिए होते हैं। जब हमें नहीं पता चलता कि ये प्रोडक्ट गुड और बैड है, तो हम रिव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो ई-कॉमर्स के इतना पॉपुलराइज़ होने का बेनिफिट जो है, एक तो कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है, ईज़िली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है और कहीं से भी हम चीज़ ले सकते हैं। सेलर को ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे इन्वेंटरी कॉस्ट जो होती है, लो होती है। वर्किंग ऑफ ई-कॉमर्स के अंदर क्या है कि देखो जैसे मैंने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी है, तो मेरे पास या तो मोबाइल होना चाहिए या मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, जिसके माध्यम से मैं वहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से जो है उस साइट को खोलती हूँ। वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं चेक करती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ, कार्ट के अंदर डाल लेती हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे फिर जो होता है बाय करती हूँ। तो वहाँ पे जो है बहुत सारी ऑप्शंस होती है कि आप घर बैठे डिलीवरी ले लो, तभी भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो। तो इस तरह से ई-कॉमर्स जो है वर्कआउट करता है कि आप किस तरह का ऑप्शन लेते हो, फिर इमीडिएटली आपको कन्फर्मेशन आ जाता है कि हाँ, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इस डेट तक आपका माल जो है आप तक पहुँच जाएगा। तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स? देखो ई-कॉमर्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे अब जैसे फिज़िकली जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें कैश लेके जाना पड़ता है या वहाँ पे भी होता है कि हम जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे ई-पेमेंट्स के अंदर हमें फिज़िकल एक्सचेंज ऑफ करेंसी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ जो है इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और ई-बैंकिंग जो है एनीवेयर एनी टाइम। ये नहीं है कि अब जैसे मुझे मान लो मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मुझे कोई रेकरिंग डिपॉज़िट खुलवाना है या एफडीआर खुलवानी है, तो मुझे बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं घर बैठे ही जो है ये अपना खोल सकती हूँ। उसी तरह मुझे फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो वो भी मुझे जो है ई-बैंकिंग के माध्यम से आसानी के साथ कर सकती हूँ। और उसी तरह इंटरनेट की ग्रोथ की वजह से क्या है कि कंज्यूमर और फर्म के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अब यहाँ पे जो ई-कॉमर्स है ये एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर कंट्री के साथ नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है और ये इंटरनेट जो है इन्होंने स्मॉल और मीडियम साइज़ बिज़नेसेस को भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर दी है और कस्टमर के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि घर बैठे ही उसको चीज़ें मिल जाती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदनी हो जैसे लैपटॉप खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, तो पहले इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑनलाइन जो है अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज़ फिज़िकल में तो एक शॉप से दूसरे शॉप फिर वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भी जो होती है बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती है। ई-सिक्योरिटी यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द डाटा एंड सिस्टम थ्रू द यूज़ ऑफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस जैसे वायरस इन्फेक्शन, लीगल लायबिलिटी के अनवांटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर जो है ई-सिक्योरिटी के अंदर कवर होता है। ई-गवर्नेंस के अंदर देखो जैसे गवर्नमेंट भी है, अब गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो भी हम क्या करते हैं ऑनलाइन फाइल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब हम ऑनलाइन करके जैसे लाइसेंस देना है या कोई चीज़ फाइल करनी है, इवन जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन आप फीस डिपॉज़िट करके वहाँ पे जो है अपना एडमिशन ले सकते हो।
So what are the examples of the e-commerce? It can take on variety of form, involve different transaction relation between the business and consumer. देखो यहाँ पे जैसे रिटेल है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बुक्स खरीदनी है, तो अमेज़न से मैंने देखा कि वो बुक्स अवेलेबल हैं, तो बड़ी आसानी के साथ मैंने वहाँ से खरीद ली। तो यहाँ पे हमें कोई इंटरमीडिएरी जो होता है उसके इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ आप जाती हो, शॉप पे जाती हो, रिटेलर्स होते हैं जहाँ से आप बुक्स परचेज़ करते हो। तो यहाँ पे किसी भी इंटरमीडिएरी की हमें आवश्यकता नहीं होती। इवन जो रिटेलर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जो है बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। बल्क में अगर रिटेलर्स परचेज़ कर लेते हैं, बाद में वो फिज़िकली सेल करते रहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे जैसे हम कई बार ऑर्डर देते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे कि ये प्रोडक्ट जो है कृष्णा पे इतने का अवेलेबल है। तो वहाँ पे जब प्रोडक्ट सेल किया जाता है व्हिच इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड शिप्ड टू द कंज्यूमर बाय ए थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी उस साइट के ऊपर अपना प्रोडक्ट शो कर रही है, वो आपको पहुँचाती है। क्राउड फंडिंग के अंदर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द कंज्यूमर इन एडवांस ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग अवेलेबल, कि पहले एडवांस में पैसा ले लिया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाया जा सके। और उसी तरह क्या है कि देखो कई बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिन्यू होती रहती है। और जैसे म्यूज़िक है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हम कई बार कई चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो डिजिटल फॉर्म में होती हैं, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं, कोर्सेज़ हैं। उसी तरह ई-कॉमर्स के माध्यम से सर्विसेज़ का भी आदान-प्रदान हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा, क्योंकि ये जो टॉपिक था दैट वाज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ई-कॉमर्स, तो ये खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। और उसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह मेरी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा।